हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 12 चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर लास्ट। कैसा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं? लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव ऐसे थीटा एंगल पर रखा है तो उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। ठीक है भाई। और आज के लेक्चर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले आए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको लिख के मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारी चीजें मिलेंगी। प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं दूंगा जो आपको प्रैक्टिस में लाने हैं अपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक सब बच्चों को दिख रहा होगा। टॉपिक क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो टॉपिक समझते हैं जरा बेटा। हाँ तो बेटे, अब बल युग्म का आघूर्ण पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। ठीक है भाई। पहली बात आप लोग सब सुने, जरा मेरी ध्यान से सुननी और सारी बातें। ठीक है, पहली बात सुनो। पहला नोट, मैंने आपको ई का फॉर्मूला करा रखा है बेटा। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। क्यू गुणा से इधर के में आएगा भाग में, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका? एफ बराबर हो जाएगा सर हमारा ई क्यू। एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी। जब ये इधर आएगा तो एफ बराबर कितना हो जाएगा इधर आके? ई क्यू। एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू। एक तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक आपको याद रखना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। याद रखोगे इस चीज को भी। दूसरा, लंब कर्ण वगैरह कैसे होते हैं? देखो, एक त्रिभुज आपके पास, अगर उसमें 90 डिग्री का साइन एंगल है और 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड आपसे पूछ लो, उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और एक एंगल होगा थीटा जो यूज करेंगे हम। और अगर आपसे थीटा के सामने की साइड पूछ ले बेटा, किसके सामने की? थीटा के सामने की साइड पूछ ले आपसे, तो उसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, जो साइड बच जाती है उसको हम कहते हैं आधार। फिलहाल आपको लंब और कर्ण याद रखना है, 90 के सामने का कर्ण और जो थीटा के सामने का लंब। इतना क्लियर हुआ? आगे सुनो। एक बेटा आपको मैंने कराया था P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L। ये भी याद रखना है। ये क्या होता है? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। क्लियर इतनी बात? और सुनो, एक आपको क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है कि जो बलाघूर्ण होता है या बल युग्म का आघूर्ण कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 11th में पढ़ा है। बलाघूर्ण होता है, देखो पहली बात, बलाघूर्ण दो बल के साथ लगेगा। ठीक है, मान लो एक बल ऊपर को लग रहा है, एक बल नीचे को लग रहा है। ठीक है, तो इनको मैं क्या करूंगा, एक ऐसे लाइन से मिलाऊंगा जो दोनों बल पर क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? दोनों पर लंब होगी। तो उसमें से दोनों बल में से कोई सा भी एक बल आप ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। एक बल गुणा दूरी नहीं लेनी है बेटा, याद रखना है उनके बीच की लंबवत दूरी। कैसी दूरी? लंबवत दूरी। ये वर्ड ध्यान रखना, दोनों पे लंब डालना है मुझे। ठीक है भाई। इसको लिखते हैं टो से। किसे लिखते हैं? टो से। हो जाएगा एफ इंटू में क्या हो जाएगा? आर। तो टो बराबर क्या होता है? एफ इंटू आर। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। अब जरा सुनो भाई, आगे जब हम चले हैं, डेफिनेशन देख लो जरा पहले, है ना। डेरिवेशन तो बाद में होगा, पहले डेफिनेशन होगी भाई। पहले क्या होगी? डेफिनेशन। ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। ये क्या हो गया हमारा? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। अच्छा हाँ बेटा, एक बात और याद रखनी है सब बच्चों को। अगर मैं ई ऐसे बनाता हूं कि भाई वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस दिशा में है, ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि सामने इधर रखा होगा नेगेटिव और इधर क्या रखा होगा? पॉजिटिव। डायरेक्शन लेने में कभी दिक्कत नहीं होगी। एरो के सामने पॉजिटिव, पीछे क्या लोगे? नेगेटिव। जल्दी बताओ जरा, अगर मैं एरो नीचे को ड्रॉ करता तो यहाँ कैसे चार्ज आएगा? एरो के सामने बिल्कुल सही नेगेटिव और पीछे पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात? अगर मैं एरो ऐसे बनाता तो एरो के सामने नेगेटिव और पीछे क्या मानूंगा? पॉजिटिव। कर लोगे इतना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है ना, तो एज्यूम कर लेना कि इधर क्या रखा होगा? नेगेटिव यहाँ सामने, और इधर क्या रखा होगा? पॉजिटिव रखा होगा।
अब सुनो बेटे जरा, अगर इसके अंदर मैं रख देता हूं एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या रख देता हूं, एक वैद्युत द्विध्रुव रख देता हूं, जो क्या होता है बता रखा है, ए बी से लिखते हैं, जो किससे मिलता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होता है। बीच की दूरी सब बच्चों को पता ही है, बट अभी बीच की दूरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, ठीक है, अभी बीच की दूरी कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, सीधा ऐसे, उसमें क्या जैसे ई ए रहा, और उसमें आपका जो वैद्युत द्विध्रुव वो ऐसे रखा है, थीटा एंगल पर रखा है। अब होगा क्या, अब क्या होगा, इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरे पर, इधर पॉजिटिव है ना, और इधर मैंने बताया क्या मानोगे, इधर यहाँ पर नेगेटिव रखा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, भाई प्लस तो माइनस क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित, तो उस पर बल इधर को लगेगा। इधर माइनस है, इधर क्या मानोगे, प्लस, माइनस को प्लस क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित, एक बल इधर को लग गया, एक युग्म लग गया, एक युग्म माने पेयर, एक जोड़ा लग गया। वैद्युत द्विध्रुव था, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, लगाओ जरा, अगर मैं एक फोर्स इधर लगाऊं और एक फोर्स इधर लगाऊं तो देखना जरा क्या होगा, इसको इधर लगा रहा हूं, इसको इधर लगा रहा हूं, ये ऐसे देखो, ये मैंने फोर्स लगाया सीधा हो गया, ये मैंने फोर्स लगाया सीधा हो गया। तो क्या बोलेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके सिरों पर, उसके सिरों पर क्या लगता है, बल युग्म कार्य करता है, जो क्या करेगा, जो इसको घुमाकर, जो इसको घुमाकर ऐसे लाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, इसको घुमाकर यहां ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसको घुमाकर यहां ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके इसी प्रयास को हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। डेफिनेशन तुम लिख लोगे, ये लिखवाऊं, लिखवा देता हूं, है ना, क्या लिखेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में कुछ कोण पर रखा जाता है, रखा जाता है, तो उसके सिरों पर, कोनों पर लग रहा है ना, उसके सिरों पर एक क्या लगता है, बल युग्म कार्य करता है, जो द्विध्रुव को घुमाकर, जो द्विध्रुव को घुमाकर किस में लाने की कोशिश कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक है भाई, लिखेंगे इसके इसी प्रयास को, इसके इसी प्रयास को क्या कहते हैं, इसी प्रयास को बल युग्म का आघूर्ण तो कहते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा काफी सिंपल है, कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे आती नहीं, डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कभी पूछ ले आपसे बेटा, इसलिए हमने क्या कर इसको लिखवा दिया। अब चलते हैं भाई डेरिवेशन पर, किस पे चलते हैं जरा, डेरिवेशन पर। वापस से बना दो जरा वैद्युत क्षेत्र, एक बार अच्छा था, एक बार वैद्युत क्षेत्र वापस से बना देते हैं बच्चों के लिए, ना भाई, ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है भाई, ओके सर। ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र ई, आपको पता है ना, इधर क्या रखा होगा प्लस, मतलब जो पीछे डायग्राम मैंने बनाया है
इतना तो सेम बनेगा, ठीक है ना, ये इतना एफ एफ सब इक्वल सेम बनेगा इतना तो समझा देता मैंने तुम्हें सब बच्चों को। अब सुनो, इसके अंदर ये क्या रखा है, एक वैद्युतीय ध्रुव रखा है, इसके अंदर ये क्या रखा है भाई, एक सर ये तो वैद्युतीय ध्रुव हो गया, किससे लिखते हैं, सॉरी बेटा, सर ये तो वैद्युतीय ध्रुव हो गया, किससे लिखते हैं इसको, ए बी से लिखते हैं, किससे बनता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बनता है, किससे बनता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बनता है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है सर, वो होती है 2l। सब बच्चों को पढ़ा रखा है इतना। अब सुनो, बताया था भाई, क्या बताया था सर, कि इधर माइनस रखा होगा तो प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा एफ बल लगाकर, इधर माइनस है तो प्लस क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, दोनों बल बराबर होता है। और एफ का देखना जरा एक बार जल्दी से फटाफट, एफ की वैल्यू सब बच्चों को बता रखी है ना, क्या रखनी है इस वाले डेरिवेशन में, एफ बराबर ए इंटू क्यू, एफ बराबर ए इंटू क्यू रखना है बेटा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए इंटू क्यू, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू क्यू, इधर भी सेम इधर भी सेम। अब मैंने कहा था कि मुझे लेने लंबवत दूरी, क्या लेनी है भाई, ऐसी दूरी जो दोनों फोर्स पर क्या हो, लंब हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको इधर को बढ़ाऊंगा ऐसे, जो बल था एफ इसको इधर मैंने पीछे बढ़ा दिया, और इससे मैं इस पर डाल दूंगा एक लंब, ये डाल दिया मैंने 90 डिग्री का एक एंगल, और ये कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, ठीक है बेटा। 90 के सामने का सब बच्चों को पता है क्या होता है, कर्ण, थीटा के सामने का जो ये आया है इसको हम क्या कहते हैं, लंब। क्लियर है इतनी बात, इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण, क्या निकालना है मुझे, बल युग्म का आघूर्ण। अब जरा देख लो भाई, बल युग्म का जो आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बल उनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब एफ इंटू आर, टो बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। तो मुझे निकालना है टो, क्या निकालना है, टो। तो टो बराबर क्या होता है बेटा, एफ इंटू आर, जरा ध्यान दो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, लिखवा रखा है आपको कि भाई बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। कोई दिक्कत है इतने में, बताओ भाई। टो बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, सब बच्चों को लिखवा दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना इतने में, ठीक है भाई। अब सुनो जरा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू कितना है, ए इंटू क्यू, समीकरण एक से, समीकरण एक से रखो जरा भाई। देखो टो बराबर क्या था बेटा, एफ इंटू आर, एफ का मान कितना है, ई क्यू, तो ये बन जाएगा टो बराबर, जहां पर एफ है एफ का मान रख दूंगा ई क्यू, इंटू में कितना आर, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत है इतने में। अब सुनो भाई, टो बराबर आ गया ई क्यू आर, सर ई भी देगा क्यू भी देगा, आर नहीं देने का, क्यू भी देने का कभी कभी, तो आर तुम्हें कभी नहीं देने का निकालने के लिए टो, फिर तो आर यूजलेस है भाई। फॉर्मूले में जब आर को कभी देने का ही नहीं, तो फिर आर को रख के हम क्या करेंगे, आर को तो हटाना पड़ेगा। आर को हटाने के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्या है मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी, इसमें साइन थीटा ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या ले लेता हूं, साइन थीटा। और देख लो सब चीज तुम्हें लिखवा रखी है पहले। साइन थीटा को क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा को क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण, ठीक है सर आपने लिखवा रखा है, क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण, ठीक है बेटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब, यार लंब कितना है, आर, कर्ण, कर्ण कितना है 12, लंब तो हो गया सर आर, और कर्ण कितना हो गया 12। अब यह भाग में इधर के में आएगा, गुणा में आएगा,
ये भाग में इधर के में आएगा, गुणा में आएगा, तो इधर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी हो गई 12 इंटू साइन थीटा। अब यहां पर सिर्फ आपको 12 इंटू साइन थीटा रखना है समीकरण 2 से। किससे भाई, समीकरण 2 से रखो जरा। तो टो बराबर हो जाएगा ई क्यू, इंटू में आर था, आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू है 12 साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 12 साइन थीटा। कोई दिक्कत है, एक मिनट ना इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ना, ये सही नहीं लिखा गया। हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है भाई, इतनी बात। अब तुम्हें पता ही है Q इंटू 12 क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू 12 क्या होता है बेटा, P होता है। Q इंटू 12 क्या होता है, P होता है, सिंपल इतनी बात। ठीक है सर, Q इंटू 12 क्या रख दोगे आप, इतने को आप क्या रख दोगे यार, Q रख दोगे ना, P रख दोगे ना, रखो। तो टो बराबर हो जाएगा E, ये क्या बन गया आपका P इंटू में साइन थीटा। ठीक है भाई, इसको ज्यादातर लोग ऐसे याद करते हैं, टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म। आगे लिखवा देता हूँ, है ना, आगे लिखवा देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है भाई, टो बराबर आया है सर पी ई साइन थीटा। कभी कभी क्या पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म। क्या पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म, हिंदी में कहते हैं सदिश रूप। क्या पूछ लेता है, सदिश रूप। तो टो वेक्टर बराबर हो जाता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। याद रखना है पी क्रॉस ई ही लिखना है, कभी ई क्रॉस पी भी लिख दो, क्योंकि ये चीज 11th में पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं कि ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ई नहीं लिख सकते, वेक्टर के अंदर पढ़ाया था। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, इतनी बात, ओके। अब ये चैप्टर हमारा हो गया देखो कंप्लीट, क्योंकि मैंने बोला था एक ही डेरिवेशन रह रहा था। चैप्टर क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। टो का मात्रक सब बच्चों को पता है, जूल होता है, बी मेल टू टी माइनस 2 होती है। 11th में पढ़ रखा है यार, इतना तो जानती हो तुम लोग। अब सुनो बेटे, चैप्टर कंप्लीट हो गया, नोट्स उम्मीद है सब बच्चों ने अच्छे से बना लिए होंगे, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत तुम्हारे नोट्स में कमी रह गई हो, अभी अभी जाना मत कहीं, अभी अभी यहां ध्यान दो, अभी चले जाओ। अब सुनो जरा बेटे, अगर तुम्हारे नोट्स में थोड़ी कमी रह गई हो, तो यहां दिख रहा है तुम्हें, ये है चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूले। चैप्टर 1 के क्या है, सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है भाई, आवेश को कैसे ज्ञात कर सकते हो, Q1 Q2 है, टच करेंगे दोनों पे बराबर आ जाएगा। आवेश दो पर, आवेश से छोटे आवेश होते हैं क्वार्क। क्वार्क दो प्रकार के होता है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क। प्रोटॉन बनता है दो अप क्वार्क की डाउन क्वार्क से, न्यूट्रॉन बनता है एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से। ठीक है, कूलाम का नियम, माध्यम में कूलाम का नियम अगर आंशिक रूप से बड़ा होगा उसके लिए माध्यम, और ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ठीक है, इधर भी देख लो, एक बार लिख लो अच्छे से। अगर क्या जैसे सवाल आ जाता है कि भाई 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम जल में है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आया था, तो वो इससे होगा। इसमें आपको मोल वगैरह निकालने पड़ते हैं, हालांकि हम इसमें जानते हो तुम, बट फिर मैंने अपने हिसाब से तुम्हें बना के दे रखा है फॉर्म। ठीक है बेटे, दूसरा प्लस माइनस बता रखा है, जो वस्तु नीचे होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, ऊपर वाली वस्तु धनावेशित। मतलब अगर आप ग्लास को और किसको, पेपर को रगड़ोगे तो ऊपर कौन है, ग्लास, तो ग्लास क्या हो जाएगा, धनावेशित, और पेपर नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। याद रहेगा, बाकी ये भी सब बच्चों को याद हो गए। अब सुनो, उसके बाद मैंने बताया था कि दो आवेशों के बीच में वह बिंदु जहां पर बल 0 होता है, याद है सब बच्चों को, बताया था समान आवेश बिंदु बीच में होगा, छोटे वाले के पास होगा, विपरीत आवेश बिंदु बाहर होगा, छोटे वाले की साइड बाहर होगा। क्लियर इतनी बात। उसके आपको शॉर्ट ट्रिक अगर जल्दी निकालना है ना, अगर सेम आवेश होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर विपरीत आवेश होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पे एक बात याद रखना है, आवेश चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यहाँ पर केवल आपको
परिमाण रखना है, केवल क्या रखना है, परिमाण रखना है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद E बराबर एफ अपॉन क्यू, बिंदु आवेश की वजह से ये आपका अक्षय स्थिति निरक्षीय स्थिति हो गया। ठीक है भाई, ये ग्राफ हो गया कि दूरी के बढ़ने पर ई क्या होता है, घटता है। दूरी के बढ़ने पर ई क्या होता है, घटता है। यहाँ पर बेटे बस एक मिस्टेक है, यहाँ पर गलती से ना पावर 2 लिखी गई है, तो आपको इन सबको क्या कर लेना है, पावर 3 कर लेना है। इन सबको क्या कर लेना, पावर 3 कर लेना। ये बाय मिस्टेक हो गया, आपको मैंने बता दिया। आपको क्या कर लेना है, इन सबको, आपको इन सबको कर लेना है पावर 3। क्या कर लेना है, इन सबको पावर 3 कर लेना है। क्लियर इतनी बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तुम्हारा थोड़ा कॉम्पिटिशन के लिए करा दिया बेटा, अगर किसी रिंग पर पूछ लेगा उसके लिए हो गया। पढ़ा रखा है रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश सब पढ़ा रखा है तुम्हें। वैद्युतीय ध्रुवागुण हो गया, बाकी जो भी फॉर्मूले हैं वो सब हो गए हमारे। ठीक है भाई, और ये आपके और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले हो गए। क्लियर है इतनी बात, सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। ये आपके फॉर्मूला हो गए। पॉज करके लिख लोगे ना सारे बच्चे, भाई पॉज करके बेटा आप क्या करोगे, ये सारे फॉर्मूले लिख लेना है एक बार। फॉर्मूला शीट आपकी रेडी हो गई। अब क्या होगा, न्यूमेरिकल करोगे, फॉर्मूला शीट देखोगे, एकदम से सारा का सारा आपको मिल जाए। देखो इतना कोई नहीं करने का जितना मैं कर रहा हूँ, तो लाइक कर दो उसको अभी के अभी, वीडियो को बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो पिटाई करूंगा आके भाई। अच्छा भाई इतना हो गया, अब सुनो जरा। अरे नहीं, ड्राइव में तो थे ना। अब और सुनो जरा, अब जरा होमवर्क लेते जाओ मेरे से। अब क्या लेते जाओ, होमवर्क लेते जाओ भाई अपने से। एक शीट बनाई है तुम्हारे लिए जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तुम्हें। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर एमसीक्यू भी है, अति लघु भी है, हर तरीके से क्वेश्चन है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले ना, जिससे कि तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस तुम वो कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है, यहां तक है ना, ये एक पेज हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका भी। आंसर की आपकी, ठीक है, जो आपके एमसीक्यू शीट उसकी क्या है, आंसर की है, और ये सारे आपके बाकी न्यूमेरिकल है। उम्मीद है सब बच्चों ने कर लिया होगा। एक थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ, कुछ मिस्टेक है इसके अंदर हल्की सी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर बेटे, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, और ये अलग है, तो इसको आप 6 मान लेना इसको, क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं दिए, इसको आप कट कर देना। भाई क्लियर है इतनी बात। तो उम्मीद है अब सब बच्चों को समझ आ गया होगा कैसे पढ़ना है। डेरिवेशन मैंने सारे करा रखे हैं, न्यूमेरिकल आपको दे दिए हैं, न्यूमेरिकल को करने के लिए फॉर्मूला शीट भी आपको दे दी है। और क्या चाहिए तुम्हें, अब तो सिर्फ बैठ के पढ़ना है भाई। क्लियर है इतनी बात। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको बताया रखा है 499 रुपीज पर ईयर, आप उससे आपको ज्वाइन कर सकते हो, देन आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक